मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। ध्यान की चर्चा आरंभ करनी है। क्योंकि यह एक स्थापित सत्य है कि जितने भी आत्मा आज तक आत्मा से परमात्मा बने हैं, रागी से बीतरागी बने हैं, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने हैं, अनंत दुखी से अनंत सुखी बने हैं, वे सब एक ध्यान की अवस्था में ही बने हैं। आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक इन जीवों को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब ये अनंत सुखी हुए थे, जब ये पूर्ण बीतरागी बने थे, तब वे क्या कर रहे थे? उपदेश दे रहे थे, आहार कर रहे थे, विहार कर रहे थे? नहीं, कि वे ध्यान कर रहे थे। तो किसका ध्यान कर रहे थे? कि आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो किसके आत्मा का? आदिनाथ के कि आदित्यनाथ के? कि स्वयं के आत्मा का ध्यान कर रहे थे। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये हुआ कि आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया आत्म ध्यान में से गुजरती है। हमारा एक स्वभाव है कि हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण क्षण होता है उसे हम कैद कर लेना चाहते हैं और कैद करके हमेशा सुरक्षित रखना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने घर में कुछ फोटो टांग रखे होंगे। वो कौन से होंगे? या तो कभी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिली हो राष्ट्रपति के हाथ से और उस वक्त आपका फोटो खिंचा हो तो उसे आपने जड़ा करके अपने यहां रखा हो। ऐसा सौभाग्य तो प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता ना। लेकिन ऐसे लोग तो बहुत हैं जो ये जिंदगी में एक बार कार्टून अवश्य बनते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं और उस वक्त के फोटो खींच कर पति पत्नी के जोड़े के साथ और अपने घरों में उसे सुरक्षित करके रखते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन का उसे महत्वपूर्ण क्षण मानते हैं। अब वो उनके सुखद जीवन का महत्वपूर्ण क्षण है या दुखद जीवन का, ये निर्णय तो वो स्वयं करें। लेकिन सबके घरों में ऐसे फोटो अवश्य टंगे होंगे और जब इनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई होंगी तब भी उसे देख देख कर खुश होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भगवान आदिनाथ से महावीर तक ने राष्ट्रपति के हाथ से डिग्री तो नहीं प्राप्त की होगी, लेकिन उनमें से अनेक तीर्थंकर घोड़े पर तो चढ़े थे ना। शादियां तो उनने भी की थी ना। तो हमने उनके वो चित्र अपने मंदिर में क्यों विराजमान नहीं किए? अन्य दर्शनों के मंदिरों में हम देखते हैं तो भगवान जोड़ी से विराजमान है। राम जी के साथ सीता जी, कृष्ण के साथ राधा रुक्मिणी, जो भी हो, लक्ष्मी, शंकर के साथ पार्वती। यदि अपने मंदिरों में भी ऐसा ही होता तो कैसा रहता? कारीगरों को भी कुछ कला दिखाने का मौका मिलता। एकदम अकेले नंग धड़ंग इसमें कहता है कारीगर के हम क्या कारीगरी दिखाएं?
कि चेहरे पर क्या भाव लाए, कि कोई भाव लाने की जरूरत नहीं है, ना हंसी के, ना मजाक के, ना प्रसन्नता के, क्यों, ना द्वेष के। जब मंदिर में बीच में भगवान आदिनाथ विराजमान होते और एक बगल नंदा और दूसरी तरफ सुनंदा, तो कितनी बढ़िया जोड़ी बनती। लेकिन हमने ऐसी जोड़ियां नहीं बनाई। हमारे अंदर भी जोड़ी बनाने की प्रवृत्ति तो है ही, आखिर हम भी तो वैसे ही गृहस्थ रागी दृषि है ना। तो हम आदिनाथ की नंदा और सुनंदा के साथ जोड़ी नहीं बना पाए, तो भरत और बाहुबली के साथ बनाकर खड़ी कर दी। तीन मूर्तियां, बीच में आदिनाथ, एक तरफ भरत, एक तरफ बाहुबली। तीनों मूर्तियां नग्न दिगंबर हैं, वीतराग अवस्था की हैं, परम पूज्य हैं। उनमें मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने विराजमान की हैं वो अपने चित्त के कोने में झांक कर देखे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार, अपने परिवार में जो स्नेह से रहता है, रहना चाहता है, उसकी प्रतिछाया वहां पड़ी हो और बराबर बाप और बेटों को एक साथ विराजमान कर दिया हो। तीन मोक्षगामियों को विराजमान करना अलग बात है, और उसमें बाप और बेटों के रूप में देखना अलग बात है। उनने तो जो किया होगा किया होगा, हो सकता है उनके मन में बिल्कुल वीतराग भाव ही रहा हो, ऐसा पारिवारिक विकल्प ना रहा हो, लेकिन देखने वालों को क्या होता है, हम अपने मन में झांक के देखें ना। क्यों जी, ये जोड़ी अच्छी नहीं रहती कि बीच में आदिनाथ और इस तरफ चंदा प्रभु और उस तरफ शांतिनाथ, इसमें क्या दिक्कत थी? हो सकती थी ना, तीर्थंकर थे ना। सबसे पहले अधिकार तो वेदी में विराजमान होने का उन्हीं का है ना। तो जो भरत और बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, उनकी जोड़ी आदिनाथ के साथ बैठाने का क्या प्रयोजन है? यदि वे तब भी बाप बेटे बने रहे तो उनकी मूर्ति वहां कैसे विराजमान की जा सकती है? क्योंकि बाप बेटे के संबंध को त्याग कर तो उन्होंने दीक्षाएं ली थी। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग कहते हैं, हाँ साहब हमने तो ऐसा ही किया है, तीन तीर्थंकरों की जोड़ी बनाई है, शांतिनाथ, कुंथनाथ और अरयनाथ। तुम भी अपने मन में झांक के देखो, इन्हीं तीन की क्यों बनाई है? शांतिनाथ, मल्लिनाथ और मुनिसुवृत कैसे रहते? कि नहीं आप समझते तो है नहीं। मैं कहा समझा तो एक ही धंधा है समझने और समझाने का, कि तीनों चक्रवर्ती भी थे, तीनों कामदेव भी थे और तीर्थंकर तो थे। तो तेरी दृष्टि में तीर्थंकरत्व से ज्यादा चक्रवर्तित्व गहराई से बसा हुआ है और कामदेवत्व। क्योंकि तीर्थंकर तो आदिनाथ से महावीर भी थे और भी थे ना, लेकिन तुझे साथ में चक्रवर्ती भी चाहिए, तुझे साथ में कामदेव भी चाहिए, सबसे अधिक संपत्ति चाहिए और सबसे अधिक सुंदर मैं जगत में लगूं। तो तूने उस सुंदरता और परिग्रह को अपने चित्त में महत्व देकर उन तीन की जोड़ी बैठाई। यदि आपके चित्त में ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो उसका परिमार्जन हम कर लें। मंदिरों में जो मूर्तियां विराजमान है उनमें तो हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते, करने की आवश्यकता भी नहीं है, कि वे परम पूज्य है, अनंत अवस्था की है, उनमें कोई दोष भी नहीं है। अब आएगा नई नई एक और परंपरा चली है, पंचबाल्य थी। उन तीर्थंकरों में भी हमने जो 5 ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं उनको छांटा। यदि वो भाग्य से 4 होते तो क्या होता? जोड़ी तो 1 की, 3 की या 5 की बनती है। क्यों? उसके पीछे भी कहीं ऐसा हमारे अंदर में बाल ब्रह्मचारित्व का
जो विकल्प है, अभिमान है, जोम है, कहीं वो तो उसमें प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। ये हमें देखने की जरूरत है। क्या जो बाल ब्रह्मचारी थे वो कुछ श्रेष्ठ हैं और बाकी के तीर्थंकर श्रेष्ठ नहीं हैं? जो पहले चक्रवर्ती थे जिनकी 96,000 शादियां हुई थी, क्या वो 2 नंबर के तीर्थंकर हैं? मोक्ष में जाकर तो सब बराबर ही है ना, अरहंत अवस्था में तो सब बराबर ही है ना, मुनि अवस्था में तो सब बराबर ही है ना। उसके पहले कौन क्या था, इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा पिछले भवों में जाकर देखो ना, तो यदि त्रिकृष्ण नाम के नारायण थे तब 18,000 उन्होंने शादियां की हैं, 16,000 शादियां की थी। चक्रवर्ती भी थे तो 96,000 शादियां की थी। आखिर भूत तो भूत है, इस भव का हुआ कि 2-4 भव आगे पीछे का हुआ, क्या फर्क पड़ता है? मेरे कहने का अर्थ है ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य को महिमा नहीं दें, लेकिन इस आधार पर उन तीर्थंकरों में बंटवारा करें। हमारी तो आदत उन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देने की है कि जिससे बंटवारा हो सके, और वो बंटवारा भी जिसमें हम फायदे में रहें। हम अपने हृदय में झांक कर देखें कि हमने वीतरागता और सर्वज्ञता को महत्व दिया है और उस आधार पर ये चुनाव किया है कि इसके पीछे कोई दूसरी भावना है। एक जगह की सत्य घटना है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, कि 24 तीर्थंकर विराजमान किए जा रहे थे समूह शरण में, और उनकी 25-25 हजार में कीमत रखी गई थी। अब कीमत तो मैं क्या कहूं, अब क्या नाम उसका बोलना चाहिए, जो भी आपका नाम देना चाहें दें। तो एक भाई ने कहा कि शांतिनाथ मेरे 25,000 में, तो मैंने कहा शांतिनाथ तो हो चुके, आप दूसरे कोई ले लीजिए। दूसरा मैं नहीं लूंगा, मैं तो शांतिनाथ को ही लूंगा। और आखिरकार शांतिनाथ में झगड़ा हो गया, क्योंकि पहले वाले जिनको शांतिनाथ दिए गए थे वे शांतिनाथ को छोड़ने वाले नहीं थे, और दूसरे वाले शांतिनाथ के बिना मानने वाले नहीं थे। आखिर केस मेरी अदालत में आया। मैंने उन दोनों को समझाया, खासकर दूसरे को जो भी पहले ने ले लिया, लेने दो, तुम क्यों, तुम इनमें से और जो बाकी है ना तीर्थंकर, उनमें से किसी को पसंद कर दोगे? नहीं साहब, मुझे तो शांतिनाथ। इनको शांतिनाथ से इतना तीव्र राग क्यों हो गया है? तो बाद में गहराई में जाने पर पता चला कि उनके बेटे का नाम शांतिलाल है। तो उन्हें अपने बेटे की मूर्ति विराजमान करनी है कि भगवान की? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे हृदय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर समाहित रहता है। उसके पीछे जो हम चुनाव करते हैं, उस चुनाव में वो वीतरागता और सर्वज्ञता हमारी दृष्टि में मुख्य महत्व है कि कहीं से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें उस चीज को चुनने के लिए बाध्य कर रही है। जब अपनी जो त्रिमूर्ति विराजमान है ना ऊपर, जब इसका चुनाव की बात आई, तब भी इस तरह के बहुत प्रस्ताव थे, लेकिन मैंने इसका सख्त विरोध किया कि नहीं, ऐसे बैठा लो जिसका कहीं कोई हिसाब बैठा ही नहीं, जिसमें हमारे गृहस्थी में हम कहीं से कोई जोड़ ही नहीं सके। और उस हिसाब से फिर भगवान आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ, इनका चुनाव किया गया। और उसके साथ आदिनाथ को बगल में इसलिए बैठाया क्योंकि हमको आदिनाथ जहां से मोक्ष गए हैं वो कैलाश पर्वत है, और उसे कैलाश पर्वत का रूप देना था। बीच में भगवान महावीर, क्योंकि उसे हमको जहां से वो मोक्ष गए हैं जल मंदिर का रूप देना था। और इधर पारसनाथ में शांति करम सम्मेद शिखर, पारसनाथ की महिमा ज्यादा है सम्मेद शिखर से। तो पारसनाथ की भी जो वहां रखी जा सकती थी, लेकिन फिर मेरे मन में विकल्प आया कि नहीं, यहाँ पारसनाथ नहीं, शांतिनाथ रखो। वे भी तो वहां से मोक्ष गए हैं, क्या फर्क पड़ता है पारसनाथ और शांतिनाथ में? क्यों? वहां शांतिनाथ की टोंक भी है।
मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे कोई कहीं से कोई रागात्मक संबंध ना जुड़े, इस हिसाब से हमने ये जोड़ी बनाई है। मेरे कहने का आशय ये है कि उन वीतराग अवस्थाओं को भी हमने अपने मंदिरों में अपने राग के हिसाब से विराजमान किया, लेकिन एक बात बिल्कुल समान रूप से है। हमारे राग ने कितना ही जोर मारा हो, लेकिन एक बात में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सके, और वो कौन सी थी कि हम उसे वीतरागी मुद्रा को नहीं बदल सके, नग्न दिगंबर मुद्रा को नहीं बदल सके। उसको तो हमने कायम रखा ही है, ध्यान की अवस्था को तो कायम रखा ही है, क्योंकि उनके जीवन का वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण था। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण क्या होगा कि जब वे रागी से वीतरागी बने थे, जब वे अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने थे, जब वे सुखी से दुखी से सुखी बने थे, जब वे आत्मा से परमात्मा बने थे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण किसी की जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपने मंदिरों में उस ध्यान अवस्था की मूर्तियों को ही विराजमान किया है, उसे ही हमने पसंद किया है। इसका मतलब यह है कि दिगंबर धर्म, जैन दर्शन, वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत अतीन्द्रिय आनंद को सर्वाधिक महत्व देता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जिन और जो लोग भी आज तक रागी से वीतरागी बने हैं, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने हैं, दुखी से सुखी बने हैं, वो सब ध्यान की अवस्था में ही बने हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जैन दर्शन में, मुक्ति के मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है। यह तो ये बात सिद्ध हुई कि ध्यान का क्या महत्व है, लेकिन वो ध्यान क्या है? जिस ध्यान से आत्मा परमात्मा बनता है, जिस ध्यानावस्था में आत्मा परमात्मा बनता है। दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, जो तेरापंथी, जितने भी जैनियों के संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों में एक स्वर से मान्य महाशास्त्र जो तत्वार्थ सूत्र है, उसके 9वें अध्याय में 27वें सूत्र में ध्यान की परिभाषा दी गई है, और वो ये है कि उत्तम शयन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, कि उत्तम शयनन वाले के चित्त का एक आत्मा की ओर उन्मुख होकर स्थिर होना ध्यान है, और वो ध्यान अंतर मुहूर्त तक होता है। इस ध्यान की परिभाषा में इस बात को क्यों मुख्य किया कि वो उत्तम संगत वाले के होता है, वो अंतर मुहूर्त तक होता है। ध्यान तो आत्मा की एक ऐसी पर्याय है चारित्र गुण की जो अनादि अनंत है, कभी भी आत्मा के ध्यान से खाली नहीं है। अरे भाई, वे उस ध्यान को ही यहाँ ध्यान कहना चाहते हैं कि जिस ध्यान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा परमात्मा बनता है, और लगातार अंतर मुहूर्त तक उपयोग उस आत्मा में एकाग्र होकर स्थिर रहे तो गारंटी से आत्मा परमात्मा बन जाता है। इसलिए उन्होंने ये बात कही, लेकिन ये साथ में ये भी बताया कि ये उत्तम शयनन वालों के होता है। उस 27वें सूत्र से और 44वें सूत्र तक लगातार 18 सूत्रों में विस्तार से ध्यान की चर्चा है। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्रों में से विगत 2000 वर्ष में सैकड़ों विभिन्न भाषाओं में सैकड़ों टीकाएं लिखी गई, जिसमें आचार्य पूज्यपाद की सर्वार्थ सिद्धि, आचार्य अभ्यंग देव का राजवार्तिक,
आचार्य विद्यानंद जी का श्लोक वार्तिक प्रमुख है। कहते हैं कि आचार्य समंत भद्र ने भी इस पर एक भाष्य लिखा था जिसका नाम था गंध हस्ति महाभाष्य। ये भी कहा जाता है कि देवागम जो स्तोत्र है वो उसी महाभाष्य का मंगलाचरण है, जो अपने आप में एक ग्रंथ बन गया है जिसे आत्ममीमांसा कहते हैं, और जिस पर भी अनेक टीकाएं लिखी गई उसके बाद में। आत्ममीमांसा अष्टश्री, लेकिन वो पूरा ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। तो इनके आधार पर इनमें विस्तार से ध्यान की चर्चा है, लेकिन जब हम गहराई से अध्ययन करके देखते हैं तो अंतर संक्षेप और विस्तार का है। मूल बात तो सब में लगभग एक सी ही है। अभी हम जो आगे चर्चा करेंगे ध्यान की, वो उन सारे ग्रंथों को आधार बनाकर ही चर्चा करेंगे। जैसे सारी चर्चा समझ लिए जनागम के, तत्वार सूत्र के, धर्मार सिद्धि के, राजवार्तिक के, श्लोक वार्तिक के आधार पर है। जहाँ आवश्यकता होगी तो कोई कोटेशन भी बताएंगे, लेकिन नहीं जरूरत नहीं होगी तो जो वर्णन किया जा रहा है वो जैन दर्शन के आलोक में ही किया जा रहा है। आज ध्यान की चर्चा बहुत जगह जगह चलती है और ध्यान की बहुत बातें आती हैं सामने। हमको मुद्दा इस बात पे ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो जैन दर्शन वाले में जो मुक्ति का कारण है ऐसे ध्यान की चर्चा करने की बात कर रहे हैं। इसमें यदि किसी को ऐसा लगता है कि तो हमारे विरुद्ध है, कि हमारे विरुद्ध, हम किसी के विरुद्ध नहीं कह रहे हैं। जैन दर्शन में न्याय की जो ध्यान की जो चर्चा है उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए किसी से इसमें अंतर आवे तो वो हमारी बात को जैन दर्शन के आलोक में देखे और उसमें कोई यदि विकल्प हो तो वो हमसे पूछ सकता है कि जैन दर्शन में ध्यान का क्या स्वरूप है। अभी अपन ने जिस ध्यान की चर्चा की वो ध्यान शास्त्रों में लिखा है, इसमें लिखा सूत्र में कि उत्तम संयमन वालों के होता है। पहला ही बात क्या, उत्तम संयमन से। तो उत्तम संयमन तो तीन माने गए हैं, ब्रज विषम नाराज सैनन, भज नाराज सैनन और नाराज सैनन। लेकिन जिस ध्यान की अंतर्मुहूर्त की बात है और जिससे केवल ज्ञान होता है वो तो ब्रज विषम नाराज सैनन वालों के ही होता है। और ब्रज विषम नाराज सैनन वाले इस पंचम काल में होते नहीं। सीधा सच्चा अर्थ यह है कि जिस ध्यान को यहाँ परिभाषित किया जा रहा है वो ध्यान इस पंचम काल में हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्या? तो मुक्ति का कारण तो वही ध्यान है। मुक्ति का कारण जो वो ध्यान है, केवल ज्ञान की प्राप्ति का कारण जो वो ध्यान है, वो तो इस पंचम काल में होता नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं तो एक प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मुक्ति के मार्ग में होने वाला ध्यान इस पंचम काल में हो ही नहीं सकता? कि नहीं, हमें नहीं कहना चाहते। साक्षात मुक्ति की प्राप्ति हो जाए ऐसा ध्यान इस काल में नहीं होता, यानी शुक्ल ध्यान इस काल में नहीं होता। मुक्ति के कारण अकेला शुक्ल ध्यान नहीं है। ध्यान अकेला शुक्ल ध्यान नहीं है। ध्यान तो चार प्रकार के हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें शुरू के दो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं और अंत के दो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति के कारण हैं। और धर्म ध्यान पंचम काल में होता है। इसलिए पंचम काल में मुक्ति के मार्ग में आने वाला धर्म ध्यान नहीं होता, ये बात हम नहीं कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिससे साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है,
केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा ध्यान नहीं होता। ये तो आप हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिनने थोड़ा भी ध्यान दर्शन का अभ्यास किया है कि इस पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आगे गुणस्थान नहीं होते। और वो शुक्ल ध्यान तो उसके बाद शुरू होता है, 8 में से शुरू होता है। उस शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रियानुवर्ती। ये जो 4 भेद हैं, तो पहला जो भेद है वो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी वाले दोनों के होता है। उपसम श्रेणी वाले के हो तो 8 में से 11वें तक होता है और छपक श्रेणी वाला हो तो 8 में से 12वें तक होता है। तो उसका काम चारित्र मोहिनी का नाश करना है, क्योंकि दर्शन मोहिनी तो पहले ही नष्ट हो गया है। यदि दर्शन मोहिनी का क्षय नहीं हुआ हो और सत्ता में विद्यमान है तो उसको भी नाश करेगा। लेकिन ये जो पहला ध्यान है ये उपसम रूप नाश करता है। और ये दूसरा जो ध्यान है एकत्व वितर्क, वो ज्ञानावरणी, दशनावरणी और अंतराय, इन 3 कर्मों के नाश का कारण है। और वो छपक श्रेणी वाले के ही होता है। छपक श्रेणी वाले वो जाके 12वें गुण होता है, 13वें गुण में जाके 12वें पूरा होता है और उससे 4 आघातीय कर्मों का नाश इन 2 ध्यानों से हो जाता है। फिर 13वें के अंत में 3 नंबर का ध्यान होता है और 14वें के में 4 नंबर का ध्यान होता है। अब 13वें 14वें की तो बात ही नहीं है, यहाँ बुद्धिपूर्वक करने के भी नहीं है। बोलते ना, हमें कहते भाई कि तुम 40 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकते, कि मैं 60 किलो उठाऊंगा, वो नहीं उठा सकते तो नहीं उठेगा। कोशिश करने में क्या दिक्कत है? कोशिश करने में तेरी कमर में लचका आ सकता है, ये समझ लेना। मैं क्या उठाने पर गर्दन में तकलीफ हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, अस्पताल में जाना पड़ सकता है, तुम कहते कोई खतरा नहीं। हम कोशिश करके देखते हैं, कोई खतरा तो है ही नहीं। यदि वो ध्यान नहीं होना होगा और इस काल में नहीं हो सकता होगा तो नहीं होगा, और हो सकता होगा तो हो जाएगा। तुम्हें क्या तकलीफ है? हमें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो तुम्हें होगी। हम तो उसे बता रहे हैं कि भैया वो मिथ्यात्व नामक महापाप है, उससे मिथ्यात्व का बंध होगा था पहले। फिर क्यों भैया मिथ्यात्व से क्या लेना देना? क्योंकि तुझे इस जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका है कि वो इस पंचम काल में नहीं होता, नहीं हो सकता। तू उसे प्रयोग करके देखना चाहता है तो तूने सबसे पहले भगवान की वाणी आगम में तूने प्रश्न चिन्ह लगाया। और तेरे को देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भी तेरी सच्ची नहीं है तो तेरे को ध्यान होने की तो बात में क्या, तो अभी बादशाही गुणस्थान में है, अनादिकाल से जिस गुणस्थान में है। क्यों कि सर्वज्ञ का वो वचन तो सच्चे देव की बात नहीं, आगम का वो वचन, और गुरुओं ने बताया कि होता नहीं है और तू कहता मैं करके दिखाऊंगा, इसका क्या अर्थ हुआ? तो तेरा सीधा चैलेंज देवशास्त्र गुरु को है। यही कारण है कि आचार्य समंत भद्र ने रत्नगण साधकाचार में सम्यक दर्शन को परिभाषित करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा। हम आप कहते क्या मतलब है? उससे अपने आत्मा को जानो, आत्मा में जम जाओ। देवशास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा से और झूठी श्रद्धा से क्या लेना देना है? ऐसा बहुत लोगों को प्रश्न होता है, दिगंबरों को तो कम होता है, लेकिन मेरा और लोगों से भी समागम होता है ना, तो वो अपनी जो परंपरा चल रही है उसको छोड़े बिना और सम्मा दर्शन ज्ञान चाहते की प्राप्ति करना चाहते हैं। अब वो मानते हैं कि ये विधि तो समय सार में ही है, कि दिगंबर संतों में ही है, लेकिन हम उनको पढ़ करके वो विधि हम प्रयोग कर लेंगे, जो आपकी शर्तों वो पूरी कर देंगे। इन्हें कौन समझाए कि देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझे बिना ये बात शुरू नहीं हो सकती। ये सही घटना है कि एक बार अमेरिका में एक भाई ने मेरे से कम 10-15 साल लगातार सुनता रहे
और बहुत आध्यात्मिक प्रश्न करते थे, इस गहरी तत्व की चर्चा करते थे। गुरुदेव सिंह ने जो अपन को बताई है, पर से भिन्न, पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा की, वो सब बराबर बात करते थे। एक दफा उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, 2-3 आदमियों ने मिलकर, कि डॉक्टर साहब हम इतने दिनों से आपकी बात सुनते हैं, पूरी कोशिश करते हैं और ऐसा करते हैं, लेकिन हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, क्या कारण है आप हमें बताओ। मैंने कहा आप अभ्यास करो, पढ़ो, देखो। नहीं आप हमें बताओ। बहुत पीछे पड़े तो मैंने कहा तुम सुन नहीं सकते। जिस दिन मुझे ऐसा महसूस होगा कि तुम्हें सुनने की पात्रता जग गई है, उस दिन मैं बताऊंगा, अभी आप अभ्यास करो। लेकिन साहब वो बहुत आग्रह करने लग गए और ये कहने लग गए कि भाई साहब हम बिल्कुल आपको आश्वासन देते हैं, हम आपके पक्के शिष्य हैं, आपको मालूम है, हम सब तरह से बिल्कुल, हम किसी तरह से कुछ भी आंदोलित नहीं होंगे। तो मैंने उनसे कहा कि सच्चे देवशास्त्र की सच्ची श्रद्धा के बिना एक रास्ता शुरू ही नहीं हो सकता। एक इसे क्या मतलब, इसे क्या फर्क पड़ता, इससे क्या फर्क पड़ता, अब फर्क पड़ता है, अब क्या बताएं, क्या नहीं पड़ता। यदि नहीं पड़ता तो हो जाता, आपको आप ही कह रहे कि इतना कह रहे और नहीं हो रहा। ख्याल नहीं मेरे बात में क्या कहना चाहता हूं कि वो सबसे पहले कि हम तो कर लेंगे वो ध्यान, ये वो हो ही नहीं सकता। तो जैन आगम के हिसाब से अपनी बात चल रही है ना, तो जैन आगम में जो जिस ध्यान से 4 घातीय कर्मों का नाश होता है, ऐसा ध्यान इस पंचम काल में नहीं होता। घातीय कर्मों का नाश होता है, ऐसा ध्यान इस पंचम काल में नहीं होता। अब 3 ध्यान रहेगा जो इसमें हो सकते हैं। तो जो ध्यान की चर्चा तो सब करते हैं, ध्यान करना भी है सबको, लेकिन बात ऐसी है, जब दुआ बोलते हैं ना, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने को, धर्म पंथ जाने बिना। इसी को हम इस रूप में भी कह सकते हैं, ध्यान ध्यान सब कोई कहे, ध्यान न जाने को, ध्यान पंथ जाने बिना, ध्यान कहाँ से हो। पहले उस ध्यान का हमें सही स्वरूप तो समझना पड़ेगा ना। अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की जो बात शास्त्रों में आई है, वो जो त्रिकालीन तो भगवान आत्मा जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है, अनुभूति का विषय बनता है, ध्यान का ध्येय बनता है, कर्म सुनिश्चय का विषय है, पहले उसे देशना लब्धि से समझना पड़ता है, तब बाद में कर्ण लब्धि माने जो ध्यान की अवस्था से कहते हैं। वास्तव में तो कर्ण लब्धि ध्यान है कि नहीं है, फिर अभी बात करेंगे। लेकिन वो कर्ण लब्धि में तब प्रवेश करता है कि जब वो देशना लब्धि के माध्यम से उस बिल्कुल बात को सही रूप में समझ लेता है। सिर्फ उसका नाम सम्यक नहीं होता, क्योंकि सम्यक नाम उसका अनुभूति के बाद में पड़ेगा। सम्यक और मिथ्या नाम तो सम्यक दर्शन के कारण पड़ा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं ले सम्यक ज्ञान नाम नहीं हो सकता है। लेकिन वो क्षयोपशम ज्ञान में वो बात पूरी तरह देशना लब्धि में स्पष्ट होनी चाहिए, होती है, तब जाकर के आगे उसकी रुचि उस मिथ्यात्व की अवस्था में विकसित होती है, उसमें तीव्रता आती है, जिसे हम प्रायोगिक लब्धि कहते हैं, विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक। तब जाके कर्ण लब्धि आती है, और उसके कर्ण लब्धि के भी अंतिम समय में नहीं, उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अभी ये जो धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान की बात अपन करने वाले हैं, जो मुक्ति के कारण है, शास्त्र में तो ये लिखा है कि ये 2 ही मुक्ति के कारण हैं, और धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से शुरू होता है। तो ये जो 5 लब्धि की वाली बात है, जो कौन क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, और यहां तक कि करण लब्धि भी, ये तो 4थे गुण स्थान के पहले होती है। 4थे गुण स्थान तो बाद में होता है ना, अंतिम समय में होता है ना। तो ये यहाँ इसका मतलब है कि धर्म ध्यान नहीं है। यदि उस धर्म कांटे पर तौले तो ये धर्म ध्यान नहीं है, तो इन्हें क्या कहें? अर्थ ध्यान कहें, रौद्र ध्यान कहें? ये एक समस्या है
और जिसका निपटारा अपने 4-5 दिन अपने व्याख्यान होंगे उसमें कभी ना कभी करेंगे, अभी जल्दी मत करना। लेकिन ये तो शास्त्र का वचन है ना कि चौथे गुण स्थान के ऊपर होता है। अब ये देखिए कि जो गुरु ने हमें हमारे छठ समलब्धि है, छठ समझने की ताकत है, और हमारी कसाएं भी इतनी मंद हैं कि हम समझने को कमर कस के तैयार हैं, सारा जगत को एक तरफ रखकर, और हम आत्मा की बात को समझने के लिए तैयार हैं। समझ एक तरफ रखकर मतलब ना तो कोई हम मान कसाय को उसमें मुख्यता बना देंगे, न क्रोध को देंगे, न लोभ को मुख्यता देंगे, न धंधे पानी को मुख्यता देंगे, न घर परिवार को, न जिस कुल में हम पैदा हुए उस कुल को, जाति को, न बाल बच्चों को कि आज तो बहुत जरूरी काम है, आज मंदिर आप कैसे जा सकते हो, आज तो भी ऐसा है, क्यों? ये सब नहीं। मेरे एक दोस्त थे, उनका अभी 20 साल स्वर्गवास हो गया, अभी मुझे समाचार मिला है। वो ऐसे आदमी थे कि उनके लड़के की शादी थी, बारात जा रही थी, सारी बारात को स्टेशन पर ले जाने की सारे घर वालों की ड्यूटी थी। 10 बजे करीब 10:30 बजे गाड़ी छूटती थी और वो 9 बजे मेरे प्रवचन में हाजिर थे। घर वाले चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, मैं प्रवचन नहीं छोड़ूंगा, तो गाड़ी चलने लगेगी, दौड़ के पहुंच जाऊंगा, तुम लोग बाराती इकट्ठी करो। क्या अब इतने से आप अंदाजा समझते हैं, इसका नाम विशुद्धि लब्धि है। उनको ठीक है नहीं थी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा जगत एक तरफ का मतलब ये है कि मैं तो कोई भी चीज होगी उस कीमत पर इस चीज को नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो ये चाहिए, जो भी छोड़ना पड़ा इसके लिए मैं छोड़ने को तैयार हूं। यदि मेरे को पक्का ही भरोसा है कि यहाँ पर मेरे को आत्मा की और वो चीज सुनने को मिलेगी, तो फिर लोग इसमें कोई विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं है, समझने समझाने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या चक्रवर्ती भी चला गया था 60,000 वर्ष तक लड़ने के लिए, क्यों चला गया था ना? आदिनाथ की दिलधुनी खेल रही थी, और तुम इतने भरत चक्रवर्ती से भी बड़े बन गए, यानी उतने बड़े तो नहीं है, क्योंकि लेकिन वे तो समदृष्टि थे ना, उन्हें देशना लब्धि की जरूरत ही नहीं थी, वे जा सकते हैं। क्या जो बात उन्हें समझनी थी वो तो उन्हें हो गई थी, और उससे जो प्राप्त होने वाला था वो उन्हें प्राप्त हो गया था। हम इस काम के लिए भरत चक्रवर्ती को उदाहरण नहीं बनाएंगे। क्या भरत और बाहुबली भी लड़े थे, हम लड़ने के लिए भरत और बाहुबली को उदाहरण नहीं बनाएंगे। और बनाना हो तो मैं आपसे पूछता हूं कि भरत बाहुबली लड़े थे, लेकिन वो लड़ाई निपटी कैसे थी? निपट गई थी ना? कैसे निपटी थी? आप तो अकेला लड़ना ही चाहते हैं, लड़ाई निपटाना क्या चाहते हैं? बोलो, अब तुम में से कौन दीक्षा लेके जाने वाला है बाहुबली जैसा? क्या भरत तो सबको बनना है, बाहुबली बनने को कौन तैयार है मुझे बताओ? क्यों? ऐसी विशुद्धि लब्धि भी हमारे चित्त के अंदर में है, तो फिर सर्वज्ञ ने की भगवान वाणी के अनुसार किसी ज्ञानी ने हमें देशना दी है, तो सर्वज्ञ की दिव्यध्वनि सुनने को मिल गई हमारे महाभाग्य से, अथवा वो शास्त्र पढ़ने को मिल गए। तीनों हो सकते हैं देव शास्त्र निमित्त। क्या उसका नाम है देशना, और हमें वो देशना लब्ध हुई तो उसका नाम है देशना लब्धि। देशना तो उनकी तरफ से होगी, उनकी तरफ से उसका नाम है देशना, और हमें उसकी प्राप्ति हो इस तरफ से उसका नाम है देशना लब्धि। ख्याल में है ना? तो वो देशना हम तो उसको मिथ्या दृष्टि है, और समझ लो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं माने हमें भी वही समझा रहा है ना कि द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, तत्व 7 होते हैं, मेरा आत्मा सबसे भिन्न एक चैतन्य तत्व है, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार। ये सब देशना लब्धि में है कि नहीं है? क्यों? तुम्हारे मेरे को ABCD से समझा रहे, वो समय साल की कोई फलानी गाथा गंभीरता से समझा रहे हो समुद्र में बैठ के, भगवान क्यों इतने बड़े वक्ता इतनी छोटी बात क्यों करे? क्यों? मैं पूछता हूँ, आत्मा जुदा है, शरीर जुदा है,
ये भगवान महावीर की वाणी से आया हुआ सत्य है कि ये हमारे छोटे 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 पंडितों की बताई बातें हैं। आज बड़े पंडित को एक कहने में शर्म आती है, क्योंकि ये छोटी बात है, महावीर को नहीं है। महावीर से बड़ा पंडित हो गया वो। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव ये उपचय अनुपचय दशद्भुत व्यवहार है, इनका वर्णन जनागम में आया है ना, तो भगवान की वाणी में आया है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये बात सुनने के पहले इतनी तैयारी चाहिए, और अभी सम्मान दृष्टि तो है नहीं, सम्मान दृष्टि है नहीं, तो उसका ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, पक्की बात है। तो फिर प्रमाणिकता कहाँ रही है? प्रमाणिकता तो सब में ज्ञान से होती है। अरे भाई, उसकी प्रमाणिकता तेरे सुनने वाले के ज्ञान से नहीं है, बताने वाले के ज्ञान से है। और बताने वाले के ज्ञान से भी नहीं, घबराना नहीं। यदि बताने वाले के ज्ञान से होती तो उन्हें ये नहीं कहना पड़ता कि एक कुंद ने ऐसा कहा है, अमृतचंद ने ऐसा कहा है। यदि उन ज्ञानी धर्मात्माओं के ज्ञान से प्रमाणित हो गई होती तो उन्हें आचार्यों की साक्ष्य क्यों देनी पड़ती? मैं ज्ञानी हूं, मैं कहता हूं, मेरी बात सच्ची है कि मैं कहता हूं कि इस छत में इतना सीमेंट, इतनी कंक्रीट, इतने लोहे, इतने गेज का लोहा डालो। सम्मत दृष्टि साहब कह रहे हैं, और सम्मत दृष्टि की बात प्रमाणिक होती है। छत गिर जाएगी है? क्या ये इंजीनियर की मानना, सम्मत दृष्टियों की मत मानना है? तो सर्वज्ञ की तो माने कि सर्वज्ञ के छतों में कितने सरिया डालना चाहिए ये नहीं बताते हैं। तो ये वास्तव में अनुभवी ज्ञानी भी अपने लिए प्रमाणिक है स्वयं के लिए, लेकिन उन्हें भी किसी दूसरे की साक्षी देनी पड़ती है। अदालत में जाके कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं कहता हूं इसलिए जज साहब मेरी बात, उसके पे भी दो गवाह तो उसे देना ही पड़ेंगे। क्यों? कि इसने मेरे पर हथियार से हमला किया, मैं जिंदा बच गया, लेकिन वो घातक हथियार ऐसा था कि मैं मर सकता था। कि नहीं, तेरे पे हमला हुआ है, तेरा बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, इकबालिया बयान, लेकिन दो गवाह और चाहिए। क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई अदालत जिसको चोट लगी है उसके आधार पर फैसला नहीं दे सकती, उसके बिना वो कहे मुझे मारा ही नहीं इसने, और गवाह कहते रहे मारा तो भी नहीं चलेगा। तो एक दफे चल सकता है, लेकिन वो नहीं चलेगा कि उसके आधार पर। तो वो उनको कहना पड़ता है, आचार्य ने कहा है, और आचार्य को कहना कहता है, ये सर्वज्ञ ने कहा, जिन्हें ऐसा आता ना, ये बात जिनवर ने कही, क्यों जिन्हें ही निर्दिष्ठा। तो आचार्य भी, क्योंकि प्रमाणिकता तो सर्वज्ञ को ही है, और हमारी तुम्हारी सबकी बात इसलिए प्रमाणिक है कि वो सर्वज्ञ के अनुसार है। कलश टीका में लिख रहा है कि सर्वज्ञानुसार नहीं, वो वाणी सर्वज्ञानुसार नहीं है, इसलिए प्रमाणिक है। तो एक तो ध्यान होता नहीं यहाँ पर। पंचम काल में तो हमें मान के चलना पड़ेगा, कोशिश करके देख लो। ये तो सीधा अपने बाप को की प्रमाणिकता से इनकार करने की बात है कि ये कह रहे हैं फिर भी हम तो देखेंगे। तो ये अपनी उत्सुकता है, आनंद होनी चाहिए आत्मा को देखने का, अनुभूति करने का, वो अलग बात है, तब इनकी सच्ची मानेंगे। यहां से शुरू नहीं हो सकती बात। तो अब धर्म ध्यान रह गया। तो धर्म ध्यान पंचम काल में होता है, इसलिए पंचम काल में मोक्ष मार्ग चालू है, और वो चौथे गुण स्थान से होता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई साहब, छाती पे हाथ रखकर विचार करो सब, कि करण लब्धि भी धर्म ध्यान नहीं है। उत्तम बोलो भैया रमेश जी, चौथा गुण स्थान नहीं। करण लब्धि के जो परिणाम हैं, उस शास्त्र में जो परिभाषा दी है, उसके हिसाब से वो धर्म ध्यान नहीं है। और ये वो इतना हो गया, सच्ची बात बिल्कुल देशना लब्धि से समझ ली।
और वो बिल्कुल 100% सच्ची सर्वज्ञ की बात की प्रमाणिकता के आधार पर, और उसमें राई बराबर भी अंतर नहीं है। क्यों? और भगवान आत्मा में मेरी रुचि पक गई और मैं कर्ण लब्धि में चढ़ गया। आप लोग तो अभ्यासी हो ना, फिर भी आचार्य उसे धर्म ध्यान संज्ञा नहीं देना चाहते हैं। क्यों? आत्म ध्यान को तो अपन ध्यान मानने की बात है नहीं। जो लोग ध्यान का उपदेश देते हैं, जो कहते हैं हम ध्यान की क्लास चलाते हैं, उस ध्यान में तुम आओ, और सबको ध्यान तो करना ही चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वे आपको आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान की क्लास पढ़ाएंगे? उस ध्यान को करने के लिए बुला रहे हैं आपको? क्यों? है? अभी उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो धर्म ध्यान की बात करते हैं ना, और सास अपना कहते हैं धर्म के आलोक में, और सास कहते सम्मत दर्शन है कि नहीं उन्हें? अरे सम्मत दर्शन हमको तो उन्हें है कि नहीं दाने दो। वे सम्मत दर्शन के लिए ध्यान कहाँ कराते हैं? वे तो ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए ध्यान कराते हैं, वे तो डायबिटीज को ठीक करने वाला ध्यान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि ध्यान होता नहीं है, तत्गुण स्थान के पहले मुक्ति प्राप्त कराने वाला ध्यान शांतिलाल जी, और वे कहते हैं हम करा देते हैं। अब दो में से एक ही को माना जा सकता है। प्रमाणिक दोनों में से एक को ही माना जा सकता है। भगवान कहते होता नहीं है कि नहीं हम तो बराबर देखते हैं, हमें तो शांति मिलती है, और हमने बहुत प्रयोग करके देखा है। ऐसा ऐसे जब बैठते हैं एकदम हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, पल्स भी ठीक हो जाती है, और बिल्कुल बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। बहुत हल्का महसूस करता है कि पूरा निर्भर। हल्का में थोड़ा भार रहा ना, क्रमद पर्याय जैन दर्शन तो पूरा निर्भर करने का दर्शन है। हल्का क्यों दिखता है? पूरा भार खत्म होना चाहिए ना दादा। हम तो रोज ही 1 घंटा 2-2 घंटा ध्यान करते हैं। भगवान कहते हैं अंतर पूरा तक करे तो केवल ज्ञान हो जाए। तो 2-2 घंटा कर रहा है। कोई कहता हम तो दिन भर ही करते हैं, कोई कहता वे तो 24 घंटा आत्म ध्यान में ही रहते हैं, हम तो जब जाते हैं बस नींद आ रही होगी, सो गए होंगे। देखो मैं उन लोगों की बात नहीं कहता हूं कि जो जैनी नहीं है, जैन धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं है, कोई गोयन का वगैरह कोई भी है ना, वे कराते हैं। उनके यहाँ जो होगा सो होगा, वे अपने हिसाब से कराते होंगे। बौद्धों के यहाँ होगा, और उनसे अपन को किसका लेना देना है? मेरे कहने का अर्थ है यहाँ तो अपने जो जैन दर्शन में अपनी श्रद्धा मानते हैं, और जैन दर्शन की विधि के अनुसार उस बात को कहते हैं। वो कहते हैं कर्ण लब्धि के परिणाम जो अंतर्मूर्त में, जिसमें गारंटी से सम्मत दर्शन की होने की गारंटी है, वो भी ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान नहीं है। क्यों? तो क्या है? आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान तो वे तो है, वे करने लायक हैं। उनको करने की प्रेरणा देना है, उनके करने की प्रैक्टिस करानी है। क्या करानी है? गंभीरता से आप विचार करना। अपने पास अभी 4-5 दिन है, ख्याल में है ना। अब सोचेंगे कि भाई वो धर्म ध्यान, वो तो कहते हैं कि वो धर्म ध्यान तो वहां से शुरू होगा। कब? कि जब कर्ण लब्धि खत्म हो जाएगी, तुझे अपने आत्मा में अपनापन आ जाएगा, और उसके बाद तेरा उपयोग आ जाएगा बाहर। रमेश जी, तब से धर्म ध्यान शुरू होगा। जब उपयोग बाहर होगा तब धर्म ध्यान करने की पात्र तू होगा। ख्याल में है ना। तो उस वक्त किसको ध्यान कहेंगे, क्या कहेंगे, उसकी चर्चा अपना भी आगे के व्याख्यानों में करेंगे। क्यों? जब तक तुम ऐसा आग बंद करके कर्ण लब्धि के अभी तो कर्ण लब्धि सच्ची बात है, उसका नाम आत्मानुभूति और जो भी आपको नाम देना हो, उसकी मैं कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ। अगर शास्त्रीय परिभाषा में जो धर्म ध्यान नाम दिया है, जो गुणस्थान बताया है, उसके हिसाब से उसका नाम ध्यान नहीं कहा जा सकता। जो मुक्ति का कारण है वो ध्यान नहीं कहा जा सकता। क्या? इतना एक नक्की करने की बात है। अभी जरा आगे सोचते हैं कि मेरे भी बहुत विकल्प है कि चौथे गुणस्थान से तो मोक्ष का मार्ग शुरू होता है, लेकिन हमारी समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है।
हमारी समस्या तो मोक्ष मार्ग के मार्ग की है। क्या मतलब? कि यहां से मुंबई कैसे पहुंचे? कि प्लेन में बैठो, बस 1 घंटे बाद मुंबई पहुंच जाएगा। जब वो बोले जब ये मुंबई आ गया है आप उतर जाइए तो उतर जाना, मुंबई आ गया। इतना सा तो मारा गया, तुझे कुछ करना ही नहीं है, खत्म। क्या तुम जाके अंदर में सीट पे बैठ जा, पट्टा बांध ले और तुझे कुछ नहीं करना है, सोच चाहे बोल, जो कुछ भी करना है वो कर। क्या 1-1.5 घंटे में तुम वहीं पहुंच जाएगा। कि भाई साहब हम जो तुमसे मुंबई पहुंचने का रास्ता पूछने आए हैं, वो प्लेन में बैठ जाने के बाद का नहीं पूछ रहे हैं। तुम हमारे बगल में प्लेन में नहीं बैठे हो जो हम तुमसे पूछ रहे हो। हमारी मेन समस्या तो यहाँ तक, यहाँ से चलकर प्लेन हवाई अड्डे पे कैसे पहुंचना, टिकट कैसे मिलना और उस प्लेन में कैसे बैठना सुरक्षा नियमों के अनुसार। ख्याल में है ना? हमें तो वो समझना है, तुमसे मुझे समझने नहीं आए। जब प्लेन में बैठ जाएंगे उसके बाद मुंबई कैसे जाएंगे हमें सपना दर्शन हो जाएगा, उसके बाद हम मोक्ष में कैसे जाएंगे ये पूछने नहीं आए हम तो इनकी स्मारक भवन में बैठे हैं और यहाँ से जहां हम खड़े हैं, यहाँ से बंबई हमें पहुंचना है। हम बंबई की बात करते हैं क्योंकि हम तो उद्देश्य बड़ा बात करते हैं ना, मोक्ष की बात करते हैं। लेकिन हमारी मेन समस्या बंबई की नहीं है, हमारी मेन समस्या प्लेन में बैठने तक की है। उसे बोलते हैं मार्ग का मार्ग। वो तो मोक्ष का बंबई जाने का मार्ग है और यहाँ से प्लेन में बैठना वो मार्ग का मार्ग है। इस 14वें स्थान के बाद तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा और हम जहाँ खड़े हैं हमें तो वहां से वहां तक पहुंचने के मार्ग जानना है। और ये भगवान की दिव्य धनी से आता है कि इसका नाम देशनालब्धि है, मार्ग का मार्ग जानना। सम्मा दर्शन की प्राप्ति कैसी हो? सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। हमने नहीं पढ़ा ये सूत्र, सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्यों? लेकिन सम्मा दर्शन की प्राप्ति कैसे हो? ये मार्ग है ना सम्मा दर्शन, और उसका मार्ग की प्राप्ति हमें कैसे हो हम तो ये जानना चाहते हैं। तो उसकी सब है कि तेरे समझने लायक योग्यता है कि देख लो, आप परीक्षा कर लो। हम शनि पंचेंद्रिय हैं कि विशुद्धि लब्धि है कि हम सब कुछ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तुम बोलो कि रात के 2 बजे आ जाना, 2 बजे आ जाएंगे। कि रात के 2 बजे तो आ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन के 2 बजे आ पाओगे कि नहीं दुकान छोड़ के? बोलो कि दिन के तो नहीं जाओ हम जो समय दें उस समय में तुम आओ तो बात करें। मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक से एक बात कहता हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं है प्रवचन करने में कि आप मेरा कब रखो। बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि जब मेरा प्रवचन रखो उसके 24 घंटे पहले, 36 घंटे पहले 2-3 दफे बहुत अच्छी तरह सूचना दे दो कि डॉक्टर साहब का प्रवचन रात के 2 बजे होगा, कि दिन के 2 बजे होगा। कोई नहीं। अब कितना लोग उसको नहीं आ पाएंगे, कि जो नहीं आ पाएंगे उन्हें मुझे नहीं सुनाना है। जो समय हम दें उस समय जो आए हमें उन्हें सुनाना है। क्या सवाल इसका नहीं है कि मूछ का किसकी मूछ ऊंची रही। सवाल ये है कि उसको विशुद्धि लब्धि है कि नहीं, वो हर कीमत पे सुनना चाहता है कि नहीं। फिर हम सुनाने को तैयार है और फिर देशना में भगवान की वाणी में सारा तत्व ज्ञान आएगा। वो देह जीव से भिन्न है ना, वो सारी बातें आएंगी। ये तो मैं जानता हूँ। आगे बोलो, आगे दूसरे भी है, तो तू ही नहीं है अकेला। अकेले में एक को नहीं समझा रहा हूँ, तू शांति से बैठ के सुन। देखो मैं जानता हूँ तेरे से अकेले से बात नहीं हो रही ना। क्यों? मेरा मतलब समझेगा ना? तो ये फिर वो देशनालब्धि, फिर उससे पूरा जैन दर्शन, इस सारा शास्त्रीय आचार्य जो कुछ भी है वो इसमें पूरा हो जाएगा। और तब मुझे हर कीमत पर जो भगवान आत्मा समझ में आया है देशनालब्धि से, वो हर कीमत पर चाहिए। जो तीव्र रुचि वो प्रायोग लब्धि है, वो अपने आप अंदर की प्रक्रिया से होगी और प्राण लब्धि में उससे जाएगा, तब संबंधन होगा। ये मार्ग की बात है ना, मोक्ष मार्ग की बात कहाँ है? अभी धर्म ध्यान की बात कहाँ है? ये तुम करोगे सब सुनना शांतिलाल जी, तो भी तुमने ध्यान किया हम ये नहीं मानेंगे। बोलो, हम तो 2-2 घंटे करते होगे। शास्त्र उनको ध्यान नाम नहीं देता,
उसको तुम अनुभूति नाम दो, स्वाध्याय नाम दो और क्या क्या नाम दो, अभी अपन चर्चा आगे करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लेना, गंभीरता से विचार करके आना। ये किताब सबको दे दो भाई, ख्याल में आई ना। और घर पे पढ़ के आना, रोजी ना पूरी पढ़ के आना, और मैं 5 दिन तक पढ़ाऊंगा। फिर भी ऐसा नहीं कि अभी तो हो गई, ये तो मैंने सुन ली थी, उसको बराबर तब आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसा नहीं तुमको ही कह रहा हूं कि तुम पढ़ के आना पूरी, मैं भी पढ़ के आऊंगा रोजी ना पूरी। समझ आया ना। फिर अपन इसकी चर्चा अच्छी विस्तार। हाँ सुनो, 1 सेकंड भैया। ऐसी मांग है हमारे भूतपूर्व विद्यार्थियों की, वे अकेले भूतपूर्व नहीं है, अभूतपूर्व भी हैं, कि भाई शाम को वो आ सकते हैं, सुबह नहीं आ सकते। यद्यपि कल तो संडे है, क्यों? तो कल तो सुबह सब आ ही सकते हैं, तो अब आज तो सुबह हो ही गया, तो कल तो अपन सुबह का रखते हैं, क्यों? ठीक है। और परसों से शाम का है।